चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का लास्ट हम लोग लेक्चर में देख लिए थे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से एक नया चीज स्टार्ट होता है। ट्रांसपोज पढ़ेंगे तभी हम लोग इनवर्स और एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, है कि नहीं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? मान लीजिए कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। इसका ऑर्डर क्या है फिलहाल 2 into 3, 2 रो और 3 कॉलम। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम इंडिकेट करते हैं ए डैश से या ए का पावर टी से। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ए डैश या ए टी से। और ये होता क्या है ट्रांसपोज? बहुत सिंपल है। ये जो मैट्रिक्स है इसको आप उलट दीजिए, ऐसे रो एलिमेंट को कॉलम में चेंज कर दीजिए, है कि नहीं। तो जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या कराएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज करना। अब पूरा मैट्रिक्स पकड़ के एक बार भी चेंज नहीं करना है। एक रो को पकड़िए, फर्स्ट रो को, और उसको चेंज करके फर्स्ट कॉलम लिखिए, ऐसे उठाइए, चेंज करिए और यहाँ रखिए। कितना हो गया? 1 2 3। फिर इसको उठाइए, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम बनाइए, इसको उठा के कितना 4 5 6। ये है ट्रांसपोज। मतलब रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट में जब चेंज कर देंगे तो उससे जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है कि नहीं। आइए एक और एग्जांपल देखें। हाँ, ट्रांसपोज में हो क्या रहा है ध्यान देना। अगर एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर m into n है, तो जो हमारा a डैश आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? n into m, क्योंकि रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रो। एक्सचेंज हो रहा है ना, रो कॉलम में, कॉलम रो में, तो ऑर्डर क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगा। आया ट्रांसपोज निकालने, किसी का भी ट्रांसपोज निकालना है, रो को पकड़ेंगे, ऐसे पकड़े रो को और क्या किए? कॉलम में चेंज किया, है कि नहीं। अब देखो इसमें एक अच्छी बात क्या हो रही है, ये जो ट्रांसपोज आया है इसको एक काम करो, दोबारा ट्रांसपोज निकालो। देखो तो इस रो को पकड़े, अब कॉलम में चेंज किए, कितना होगा? 1 4। फिर इस रो को पकड़े, कॉलम में चेंज किए, कितना आएगा? 2 5। फिर इस रो को पकड़े, कॉलम में चेंज किए, कितना होगा? 3 6। वापस क्या आ गया? वही मैट्रिक्स है कि नहीं। आई बात समझ में? तो किसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? वेरी सिंपल। किसी भी मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स है वो m into n ऑर्डर का हो, किसी ऑर्डर का हो, उसके अगर रो एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट्स में चेंज कर देंगे तो उससे जो मैट्रिक्स निकल के आएगा उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आई बस। अब देखो मैंने क्या कहा था कि मैट्रिक्स में अलजेब्रा में तीन चीज होता है, तीन चीज होते हैं इसके अंदर, 3 थिंग्स होते हैं, ओनली 3 टॉपिक्स होते हैं, इसको आप बोलते हो, है ना। 3 ही चीज पढ़ना है। वो चीज क्या है? क्या क्या पढ़ना होता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में? क्या क्या पढ़ना होता है? तो मैट्रिक्स में क्या कर सकते हो? उसकी इक्वालिटी निकाल सकते हो, उसको जोड़ घटाव कर सकते हो, या उसको गुणा कर सकते हो। ये 3 ही ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स में। या तो आप इक्वालिटी करोगे, है ना, या तो आप दो मैट्रिक्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे, या तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। बस यही तक मैट्रिक्स में सीखना होता है। इसके बाद थ्योरी कुछ खास नहीं है। इसके बाद अलग से एक टॉपिक आएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आप सीख रहे ट्रांसपोज कैसे करते हैं। बाकी ऑपरेशन क्या आएंगे? वही मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना, गुना करना। आगे पढ़ोगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें भी क्या है? यही आएगा, जोड़ना, घटाना, गुना करना। तो मैट्रिक्स का मेन जो ऑपरेशन है ना वो पीछे पढ़ चुके हम लोग। अब बस खाली छोटी छोटी टॉपिक आएगी, 5 मिनट का चीज आएगा, 5 मिनट में खत्म। ट्रांसपोज देखिए खत्म हो गया, है ना। अब क्वेश्चंस क्या आएंगे? वही आएंगे, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। एडजॉइंट भी आएंगे वैसे ही, इनवर्स भी आएगा वैसे ही। तो अब जो मैट्रिक्स के जो टॉपिक्स आएंगे ना वो छोटे छोटे टॉपिक्स है, सीखना है कि एडजॉइंट निकालते कैसे हैं। बाकी सारा ऑपरेशन वही होने वाला है, जोड़ घटाव गुणा भाग वाला जो बड़े पड़े थे। अगर इससे आगे अगर चलना है, सीखना है, तो पीछे वाला जो टॉपिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। मैट्रिक्स को जोड़ना, मैट्रिक्स को घटाना, मैट्रिक्स को गुना करने आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें। क्वेश्चन बहुत सिंपल ढंग से पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा, कह रहा है कि if a equal to 1 minus 2 3 5 7 9 2 1 minus 4 and b equal to 3 4 1 minus 2 3 minus 7 6 2 1, और कह रहा है फाइंड। देखिए क्या कर रहा है, पूछ सकता है a का ट्रांसपोज,
और क्या पूछ सकता है, बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और क्या पूछ सकता है, देखिए ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, और क्या पूछ सकता है 2a माइनस बी का ट्रांसपोज, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, जब पहले आप पढ़े हो वैसे ही बना सकता है, आपसे ऐसे ही पूछ सकता है a प्लस बी का ट्रांसपोज, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। आइए आपको बना कर दिखाते हैं, सॉल्व करते हैं, ये तो निकल जाएगा, आप लोग अभी भी देखे थे आप, पहला क्वेश्चन क्या बनाना है आपको, ए का ट्रांसपोज, तो क्या करोगे आप, इस ए मैट्रिक्स जो है उसका रो को कॉलम में चेंज कर दो, कितना आएगा 1 माइनस 2 3 5 7 9 2 1 माइनस 4, ठीक है ना, ये तो आप जब ये बना लेते तो बना ही लोगे। हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, क्या कहा है, ए का ट्रांसपोज निकालिए पहले, बी का ट्रांसपोज निकालिए, फिर उसको ऐड करिए। तो चलिए ए का ट्रांसपोज लिखते हैं ना, अभी यहाँ तो निकाला हुआ अभी 1 5 1 5 2 माइनस 2 7 1 3 9 माइनस 2 प्लस बी का ट्रांसपोज के लिए यहाँ भी ट्रांसपोज कितना 3 4 1 माइनस 2 3 माइनस 7 6 2 1, और आप इसको ऐड करिए, देखो तो वापस आ गया ना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ऐड कीजिए कितना आएगा, देखिए उठा कर पढ़ेंगे इसको, उठा कर पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 3 8 2 10 3 4 2 माइनस, आ गया ना आराम से। तो देखिए क्या है, ट्रांसपोज निकालना आ गया, बाकी ऑपरेशंस क्या आ रहे हैं, वही आ रहा है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, हो गया ये, बता दूं मैं, चलिए एक आपको बनाकर दिखाता हूं, उससे से बाकी सब निकल जाएंगे, अगर पीछे का मैट्रिक्स आप लोग बनाए हुए हो, सॉल्व किए हो, ये सब आसानी से आ जाएगा, है कि नहीं। ये क्या कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन a प्लस बी का ट्रांसपोज, इसको कैसे निकालेंगे, तो ये कह रहा है कि पहले a और b को ऐड करिए और फिर जो आएगा उसका ट्रांसपोज निकालिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a के जगह पर a मैट्रिक्स कौन सा 1 माइनस 2 3 5 7 9 2 1 माइनस 4, प्लस बी की जगह पे बी 3 4 1 माइनस 2 3 माइनस 7 6 2 1, और इसका बार में ट्रांसपोज, चलो ये ट्रांसपोज ऐड करो, कितना हो जाएगा ये 4 2 4 3 10 2 8 3 माइनस 3, अब इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज कीजिए, अब इसको कितना 4 2 4 3 10 2 8 3 माइनस 3, आ गया समझ, कोई दिक्कत, तो ट्रांसपोज समझ में आ गया। जब ट्रांसपोज समझ में आ गया तो फिर आपको आगे सब बनना चालू हो जाएगा। आइए हम दिखाते हैं ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या प्रॉपर्टीज है आइए देख लेते हैं पहले, फिर इस पे हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग लेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर शूट करेंगे बनाएंगे, उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डील करेंगे, क्योंकि पहला मेरा मकसद है कि आप लोगों को थ्योरी क्लियर है ना, आप उसे कुछ क्वेश्चन आप बनाते रहिए एक्सरसाइज के, फिर सारे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन आप एक साथ लेंगे। चलिए क्वेश्चन, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, पहला प्रॉपर्टीज, अगर ए का ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करें वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टीज, ए और बी को ऐड करके ट्रांसपोज निकालें या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल करके ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालते, ए माइनस बी, ए को बी से माइनस करके तब ट्रांसपोज निकालें या सेपरेटली ट्रांसपोज निकाल कर सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आएगा। इसी प्रकार a इंटू बी का ट्रांसपोज करें तो क्या a का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि a इंटू बी, ठीक है, ऐसे भी b इंटू ए बराबर ऐसे तो होता भी नहीं है। यहाँ देखो a इंटू बी का ट्रांसपोज, जब इसको बाहर करेंगे
तो ये उल्टा हो जाता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। आप लोग जानते हो कि ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर होता नहीं है, पर यहाँ देखो ट्रांसपोज में क्या है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, मतलब ए और बी को गुना करके तब ट्रांसपोज करो, या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज और फिर मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ ये होता है और इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। क्या होता है इसका लॉ, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। फिर ऐसे एडजॉइंट में भी होगा और ऐसे इनवर्स में भी होगा, है कि नहीं। पर यहाँ ध्यान दीजिए, रिवर्सल लॉ क्या उल्टा हो रहा है ना, रिवर्स हो रहा है। जब ये कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकाल रहे हैं, है ना, जब इसको हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, अलग सेपरेट कर रहे हैं, तो उल्टा हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। आई बस बात, ये इसके प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये तो आप जानते हो कि अगर ए का ऑर्डर m इंटू एन है, लेट order of A is m into n, then order of A का ट्रांसपोज is n into, ये प्रॉपर्टी है। अभी ये प्रॉपर्टी तो हम लोग देखे भी थे इस क्वेश्चन में, आपको हम दिए थे a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए, और एक दिए थे a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, दोनों का रिजल्ट सेम आया होगा, आप देख लीजिए। अब ये कोशिश भी कर लेते हैं ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रहा है, if a equal to 1 2 3 4 and b equal to 2 1 6 2, कह रहा है कि वेरीफाई दैट a इंटू a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज एंड a इंटू b का ट्रांसपोज इक्वल टू, दोनों करके दिखाता है आपको, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर में, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए करते हैं, पहले हम इसको प्रूव कर जा रहे हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। चलते हैं पहले ऐसे चलते हैं, क्या निकालते हैं, पहले a प्लस बी का ट्रांसपोज, थोड़ा निकालिए, अभी निकाले थे ब्रैकेट, a की जगह पर a कितना है 1 2 3 4, b की जगह पर b कितना है 2 1 6 2, ब्रैकेट ऑफ हो गया। चलिए ऐड करिए, कितना हो जाएगा, पर ऐड करेंगे 3 3 9 6, अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 9 6, आया ना, ठीक है। अब चलो आरसीएस चलते हैं, आरसीएस क्या करता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। चलिए भाई पहले ए का ट्रांसपोज कर लीजिए, 1 2 3 4, देखिए हो गया ना, रो कॉलम में हो गया और कॉलम रो में हो गया, प्लस बी का ट्रांसपोज, इसका कितना हो जाएगा 2 1 6 2, और अब इसको ऐड करिए, 1 और 2 कितना हो गया 3, 6 और 3 9, 2 और 1 3, 4 और 2 6 ना 6, देखिए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का, आ रहा है आराम से। यही है इसके प्रॉपर्टीज, देखिए हो गया नहीं, उस तरह से सब प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। आइए इसका सेकंड करके दिखाते हैं, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं ना, बहुत आसान है, मैट्रिक्स बहुत आसान होता है, और आपको 13 मार्क्स दे भी देता है मैट्रिक्स इंटरवल मिल करके। आइए दूसरा देखते हैं, a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, इसको प्रूव करके देखते हैं। चलते हैं एलएचएस, पहले a इंटू बी निकालते हैं, a कितना 1 2 3 4, b कितना 2 1 6 2, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे उलट के ऐसे ऐसे चेंज करके पढ़ेंगे, तो कितना पहले पे आएगा 2 और 12 कितना हो जाएगा 14, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, इसको उठाना है, इसको पटकना है, जो जिसके सर पे गिरेगा उससे मल्टीप्लाई होकर के जुड़ जाएगा। ये पहले पे दूसरे पे 6 और 24 कितना हो जाएगा 30, 3 और 8 कितना हो जाएगा 11। अब a इंटू बी जो आया है इसका ट्रांसपोज निकालना, मतलब a इंटू बी हमारा ये है ना, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, 14 5 30 एंड 11, ये हो गया एलएचएस। अब देखते हैं आरएचएस भी वही आता है, आरएचएस क्या है हमारा b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। चलिए भाई पहले b का ट्रांसपोज कर लीजिए, कितना होगा 2 1 6 2, a का ट्रांसपोज 1 2 3 एंड 4, चलिए मल्टीप्लाई करिए, इसको ऐसे करेंगे 6 एंड 12 कितना हो जाएगा
14, हाँ, 2 and 12 कितना 14, 6 and 24 30, 1 and 4 that is 5, 3 and 8 11, दोनों बराबर आ गया। देखो आ गया ना आपका LHS इक्वल टू RHS। कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ इक्वल नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, हो गया ना आप तो बिल्कुल बराबर है, आएगा ही बराबर है कि नहीं, इक्वल आएगा, कोई दिक्कत। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके ट्रांसपोज से पूछे जाएंगे, है ना। अब इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग बना लीजिएगा अपने एक्सरसाइज का, हम लेंगे आपके जब क्वेश्चंस वाला प्रॉब्लम वाला जब चलेगा टॉपिक, तो वहां पे सारे क्वेश्चंस हम डील करेंगे। पर ट्रांसपोज निकालने आ गया आपको, ये मत भूलिएगा, ये रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज है ना, बता दो मैं इसको। चलिए ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करना सीख रहा है, बाकी जो प्रॉब्लम मिलेंगे आपको, जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो बिल्कुल पहले एक्सरसाइज की तरह होंगे जो पहले आप लोग मल्टीप्लिकेशन एडिशन बनाए थे, बस उसमें ट्रांसपोज का यूज करना होगा, इसमें कुछ विशेष नहीं आएगा। अब इसी ट्रांसपोज में एक छोटा सा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है आइए देखते हैं। Symmetric and skew symmetric matrix। आइए ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का हो सकता है। अब आइए मैं समझा दूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5 9 9 8, ऐसा एक मैट्रिक्स। मैंने कहा इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या निकालो इसका ट्रांसपोज। चलिए निकाले ट्रांसपोज, क्या करेंगे, रो को उठाया और उठा कैसे करके कॉलम में शिफ्ट किया, कितना आ जाएगा 1 2 3। देखिए हम इसको ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं करते हुए, हम इसको उठाया ऐसे रखा 1, देखो 1 1 2 3, फिर कितना 2 5 9 2 5 9, फिर कितना 3 9 8 कर दिया। अब आप देखिए आपने ट्रांसपोज किया है कि वही मैट्रिक्स लिख दिया है। देखिए तो 1 2 3 1 2 3 2 5 8 2 5 9 3 9 8। मैंने आपको उल्टा करने के लिए बोला ना, आप कहाँ उल्टा किया इसको, कहाँ ट्रांसपोज किए? तो नहीं सर किए, ट्रांसपोज तो किए, आपने देखा ही बस वही आ गया। ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं हुआ। सिमेट्रिक मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान, है ना। ध्यान देना, 3 अक्षर का प्यारा नाम उल्टा सीधा एक समान बोलते हैं ना आप लोग, जहाज बराबर डाल डा है, देखो वो सिमेट्रिक है। ये क्या है, सिमेट्रिक है। इसका ट्रांसपोज कर लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब यहां हमने देखा कि ए का ट्रांसपोज वापस कितना आ गया, यही आया। तो किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें और अगर कोई फर्क ना पड़े वही आ जाए तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। देन ए इज said to be a symmetric matrix। बस खत्म कहानी। इसका मतलब कहता है कि आप साबित करके बताओ कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं, चेक करके बताओ ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं। तो क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर वही आया, सेम आया तो सिमेट्रिक है, नहीं आया तो नहीं, है ना। ये सिमेट्रिक हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, आइए देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल में 0 1 2 -1 -2 0 3 -3 ऐसे लिखा। अब मैंने कहा सुनो इसका ट्रांसपोज निकालो। चलो भाई ट्रांसपोज निकालते हैं। याद रखना ये डैश हो सकता है, टी भी हो सकता है, दोनों लिख सकते हैं। इसको उठा कैसे घुमाया 0 1 2, इसको उठा घुमा कैसे -1 0 3, और इसको ऐसे घुमाया -2 -3। अब देखो तो क्या फर्क है दोनों में, 0 की जगह पर 0, 1 की जगह पर -1, 2 की जगह पर -2, -1 की जगह पर +1। बस क्या आ रहा है, एलिमेंट वही आ रहा है, बस साइन अपोजिट आ रहा है। जहां प्लस आ जाए वहां माइनस है, जहां माइनस है वहां प्लस है। एक काम करिए, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा।
जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, अब प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस। अब देखो ये और ये सेम है ना, अगर हम ट्रांसपोज किए तो क्या आया, वही आया पर निगेटिव में आया। अगर निगेटिव में आ जाए ट्रांसपोज करने पे सेम मैट्रिक्स, इसको आप क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है कि नहीं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज क्लियर है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो है उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोल दीजिएगा। ये एक कंडीशन है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है तो क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन उसका ट्रांसपोज करके देखना होता है, ट्रांसपोज करने को वही आना चाहिए निगेटिव में, तब वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये नहीं खाली इसको जीरो देख लीजिएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक कर लीजिएगा, नहीं, उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं बल्कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ठीक उल्टा होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निगेटिव साइन में, है ना। तो चलिए ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है। अब कहेगा आपसे एक मैट्रिक्स देगा और बोलेगा स्क्यू है या सिमेट्रिक है, पता करिए, कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा उसके लिए, ट्रांसपोज निकालिएगा। चलिए अच्छी बात है, ये हो गया ना, बिठा दूंगा इसको। अब देखिए इसकी एक प्रॉपर्टीज है, इसकी एक प्रॉपर्टीज है, क्या कीजिएगा, प्रॉपर्टीज क्या है आपको मैं पहले क्वेश्चन द्वारा समझा दूं फिर लिखा दूं। मान लीजिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लीजिए, कोई भी, अभी हम दोनों दो कॉलम ले लें, 2 3 1 5 ले लिए जैसे। अब का ध्यान देना, आप इसका a प्लस a का ट्रांसपोज निकालो। क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट a प्लस a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। आइए देखते हैं, a प्लस a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मतलब a और a का ट्रांसपोज निकाल के ऐड करेंगे, जो आएगा वो सिमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम a प्लस a का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। कितना होगा भैया, a हो गया हमारा 2 3 1 5, इसका ट्रांसपोज 2 3 1 5, इसको आप ऐड करेंगे, कितना हो गया 4 4 4 10, है कि नहीं। अब देखिए तो सिमेट्रिक है कि नहीं। अब मुझे पता करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। जिसका भी सिमेट्रिक निकालना है उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। इससे a प्लस a डैश दिया है, अब इसका ट्रांसपोज कीजिए 4 4 4 10, देखो वही आ गया वापस। मतलब वापस क्या आ गया, ये a प्लस a का ट्रांसपोज। इसका मतलब कि a प्लस a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। देखिए मैंने आपको प्रूफ करा। तो सर क्या हर एक कोई भी अगर a मैट्रिक्स हो या कोई भी एलिमेंट हो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या a प्लस a का ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक आएगा? जी हाँ, हमेशा सिमेट्रिक आएगा, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टीज भी है। आप कुछ भी कर लीजिए, एक के अंदर आपका इच्छा हो रहा है, आप एक काम करो अपने हिसाब से मैट्रिक्स कर लो। बोलो क्या है मैट्रिक्स, बोलो 2 3 5 3 1 9 3 4, ऐसा लिखिए। अब देखो आप a प्लस a का ट्रांसपोज निकालो, या माइनस कर लेते हैं। चलिए a प्लस a का ट्रांसपोज, a कितना हो गया 1 9 3 माइनस 4, और इसका ट्रांसपोज करेंगे 1 9 3 माइनस 4। अब एक काम करिए, इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा 2 12 12 माइनस 8, है ना। अब एक काम करिए, आपको पता करना है ट्रांसपोज है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो जो आया है उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। निकालिए ट्रांसपोज कितना 2 12 12 माइनस 8, बताइए तो सेम आया नहीं आया। मतलब a प्लस a का ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज निकाले तो वापस क्या आ गया, a प्लस a का ट्रांसपोज। इसका मतलब a प्लस a का ट्रांसपोज इस क्या चीज, सिमेट्रिक। ठीक है, बता दूं मैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है, कर लेंगे हम लोग, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और देखिए इसी क्वेश्चन में कहेगा कि सो दैट a माइनस a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिकल if a equal to 3 minus 2 5 1, ऐसे, ठीक है, साबित करो स्क्यू सिमेट्रिक है।
करके देखते हैं ना, a माइनस a का ट्रांसपोज निकाले तो 3 5 माइनस 2 1, इसका ट्रांसपोज करेंगे 3 माइनस 2 5 1 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 3 कितना 0 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 5 माइनस 7 प्लस 2 7 1 1 माइनस 2 0। आइए अब एक काम करो, पता करना स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। निकालो ट्रांसपोज 0 माइनस 7 7 0, देखो वही तो आ रहा है, बस माइनस 0 पे प्लस है, प्लस है माइनस एक क्या करो माइनस कम ले लो, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, अब ये बराबर आ गया। मतलब a माइनस a का ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज किए तो वापस हमारा कितना आ गया, माइनस a का ट्रांसपोज वही आया, पर क्या आया नेगेटिव में। इससे क्या साबित हो गया, a माइनस a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है जी, कोई दिक्कत? तो सिमेट्रिक का प्रॉपर्टीज हो गया, हो जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन ऐसे। बता दूं मैं इसको। अब आइए मैं इसका प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। पहली बात मैं सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक बारे में लिख रहा हूं, फिर इसके कुछ गुण के बारे में लिखूंगा। देखिए कहता है कि इफ A is a square matrix, then if A का ट्रांसपोज अगर A आ जाए तो A is symmetric। if A का ट्रांसपोज माइनस A आ जाए A is skew symmetric। आएगा समझ में? दूसरा A प्लस A का ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक and A minus A का ट्रांसपोज is always skew symmetric। ठीक है, याद रखना ये कब कंडीशन है, जब A स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर A का ट्रांसपोज अगर A आता है तो क्या कहलाएगा, ये सिमेट्रिक। अगर A का ट्रांसपोज माइनस से आता है क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। A प्लस A का ट्रांसपोज अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और A प्लस A का ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, A माइनस A का ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आप देख ही चुके हैं, क्या करेगा, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, A इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज प्रूव करो, A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज प्रूव करो। ये सब क्वेश्चन है। क्लियर है, छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है ना। आप लोग इसके क्वेश्चंस को करिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। जो नहीं होता है आप मुझे भेजिए, मैं बना कर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अगर आप कोई स्पेशल क्वेश्चन चाहते हो कि मैं उसको डील करूं तो आप हमको भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है कि नहीं, आपको हम बना करके सामने। चलिए हो गया ये। इसके बाद अगला वीडियो अगले क्लास में लोग देखते हैं कौन सा टॉपिक, एडजॉइंट एंड इनवर्स। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेते हैं।